पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के टूल किट खरीदने हेतु 15,000 रुपए की सहायता राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आप आवेदन करके कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं और किन लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ये जानते हैं योजना की संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में। केंद्र सरकार द्वारा विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा समुदाय की 140 से अधिक जातियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी जातियां बहुत कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त कर सकती है। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण व ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के टूल किट खरीदने हेतु 15,000 रुपए की राशि बैंक में ट्रांसफर की जाती है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा समुदाय के नागरिक फ्री में ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा मात्र 5% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक की लोन उपलब्ध करवाया जाता है। यह लोन आपको 2 चरणों में उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले चरण में यह लोन आपको 1 लाख रुपए तक का प्राप्त होगा तथा उसके बाद दूसरे चरण में आपको यह लोन 2 लाख रुपए तक प्राप्त हो जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत इन लोगों को मिलेगा लाभ। लोहार, सोनार, मोची, नाई, धोबी, दर्जी, कुम्हार, मूर्तिकार, कारपेट, मालाकार, राजमिस्त्री, नाव बनाने वाला आदि ऐसे कई जातियां हैं जिनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने हेतु क्या रहने वाली है प्रक्रिया? सबसे पहले लाभार्थी को पीएम विश्वकर्मा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाना है। आधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा। वेबसाइट के होम पेज पे आपको लॉगिन के सेक्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको CSSC लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे CSC रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्टर नाम का एक विकल्प दिखाई देगा जिसमें आपको पूछा जाएगा आपका कोई भी फैमिली मेंबर में कोई गवर्नमेंट जॉब पर तो नहीं है, तो आपको नो के बटन पर क्लिक करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक नया विकल्प ओपन होगा जिसमें आपको पूछा जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि आप पहले से कोई योजना में रजिस्ट्रेशन तो नहीं किया है और आप योजना का लाभ प्राप्त तो नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको नो के बटन पर क्लिक करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए एक विकल्प दिखाई देगा जहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालकर 12 डिजिट का आधार नंबर डालकर कैप्चर कोड डालकर नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके अपने आधार से वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से अपने मोबाइल नंबर दर्ज करके कैप्चर कोड डालकर लॉगिन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाओगे। आपका आधार वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक के जरिए होगा। आप पहले से अपने सिस्टम में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा कर रखें। उसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। यह आवेदन फॉर्म कुल 4 स्टेप में दिया जाएगा जिसमें आपको पहले पर्सनल डिटेल दर्ज करनी होगी जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेटेरियल स्टेटस, जेंडर कैटेगरी, दिव्यांग तो नहीं है, दिव्यांग आदि ऐसी कई जानकारियां हैं जिनको आपको ध्यानपूर्वक दर्ज कर देनी है। सभी जानकारियां दर्ज करने के बाद आपको नीचे आना होगा जहां पर आपको कंटेंट डिटेल डालनी है जिसमें आपको अपने मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर दर्ज करने होंगे। उसके बाद नीचे फैमिली डिटेल आएगा जिसमें आपको यदि राशन कार्ड अटैच है तो आपकी ऑटोमेटिक संपूर्ण जानकारी अटैच हो जाएगी जिसमें आपके राशन कार्ड में दी गई जानकारी संपूर्ण यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहाँ पर सभी फैमिली के मेंबर है वो सभी दिखाई देंगे। यदि आप अपना नया मेंबर जोड़ना चाहते हैं तो ऊपर ऐड राउ का ऑप्शन आएगा जहाँ पर क्लिक करके आप नया मेंबर जोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आधार एड्रेस आएगा जिसमें आपको आधार एड्रेस, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड आदि दिखाई देंगे। यदि आपका बिजनेस करंट उसके बाद आपको सेम एज आधार एड्रेस पर क्लिक करना है और आपको नीचे पूछा जाएगा कि आप डू यू अंडर ग्राम पंचायत के विकल्प होगा तो आपको यस कर देना है। उसके बाद आपको अपनी ग्राम पंचायत का चुनाव कर लेना है और ब्लॉक का चयन कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोफेशनल ट्रेड डिटेल चूज करना होगा। प्रोफेशनल ट्रेड नेम में आपको अपने ट्रेड का नाम सिलेक्ट करना है और एक आई रेडी के बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको बिजनेस एड्रेस के लिए पूछा जाएगा आप सेम एड्रेस पर करना चाहते हैं या फिर आपको करंट एड्रेस है उस पर करना चाहते हैं या फिर अन्य कोई है तो वहाँ उसका चुनाव कर सकते हैं। अपने बिजनेस एड्रेस का चुनाव करके आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने बैंक से रिलेटेड डिटेल पूछी जाएगी जिसमें आपको अपने बैंक का नेम, IFSC कोड, नेम ऑफ ब्रांच, अकाउंट नंबर और कंफर्म
अकाउंट नंबर दर्ज कर देने हैं। उसके बाद आपको नीचे क्रेडिट सपोर्ट के लिए पूछा जाएगा कि आपको लोन किस पर्पज के लिए चाहिए। आपको शुरुआती समय में 1 लाख रुपए तथा दूसरे बारी में आपको 2 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे। उसके बाद आपके सामने स्किल ट्रेनिंग का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप बेसिस 5 डेज के लिए कर सकते हैं, एडवांस के लिए 15 दिन के लिए होगी। उसके बाद आपको टूल किट खरीदने के लिए सरकार की ओर से 15,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यदि आपको मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए तो वो भी आप आसानी से ले सकते हैं, इसमें आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। उसके बाद आपके सामने डिस्क्लेमर डिटेल का ऑप्शन आएगा, जिसको आपको एग्री करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे, आपके सामने एप्लीकेशन सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा। यह एप्लीकेशन आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि इसकी सहायता से आप लॉगिन कर सकेंगे। इस तरह आप भी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी नई नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने हेतु आज ही फ्री योजना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।